द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, इससे निश्चित क्वेश्चन आएगा, निश्चित, फॉर श्योर, पक्की बात है, निश्चित एक क्वेश्चन इससे आएगा ही, तो इसको मार्क करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। व्हाट आर दी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ कम्युनिकेशन के 7 C's कहे गए हैं जिनके बिना कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता, या कम्युनिकेशन प्रॉपर होने के लिए ये C's होने ही चाहिए। तो वो क्या क्या है? कंप्लीटनेस, अगर मैं तुम्हें ऐसी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दूं, हाँ वहां पे ऐसा उसको ये करना है, क्या समझा, खुद समझा क्या कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट, इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस। भाई जो ऑडियंस है, जो आपकी बात सुन रही है, उसको आपको कम्युनिकेशन पूरा तो करना पड़ेगा ना, मतलब फुल प्रॉपर एब्सोल्यूट कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा। अगर हम प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, तो सामने वाला तो उस इंफॉर्मेशन को अपने तरह से क्या करेगा, फिर अंडरस्टैंड करेगा और इंटरप्रेट करेगा। तो द सेंडर ऑफ द इंफॉर्मेशन और द मैसेज मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर्स माइंडसेट एंड कन्वे द मैसेज अकॉर्डिंगली। उस हिसाब से हमें क्या करना है, मैसेज को कन्वे करना है, ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, रिसीवर के माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए। अगर तुम किसी बहुत छोटे बच्चे से बात कर रहे हो और अगर तुम उसे संस्कृत में बात करना चालू कर दो, जबकि उसको संस्कृत पता नहीं है, या आप ऐसा कुछ कहो कि आपने बाकी तो सब हिंदी में बोला या इंग्लिश में बोला और अचानक से आपने संस्कृत ऐड कर दी, स्पेनियोल ऐड कर दिया, कोई और लैंग्वेज ऐड कर दी, तो क्या रिसीवर को समझेगा क्या? ये इन्फॉर्मेशन आपने आधी अधूरी रखी, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो क्या उसको रिसीवर समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। A complete communication has the following features. Complete communication develops and enhances reputation of an organization. जितना बेहतर कम्युनिकेशन होगा उतना ही ज्यादा एम्प्लॉय आपकी बात को समझ पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन इंक्रीज होगी। अगर एम्प्लॉयर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय को देता है, तो ऐसे में एम्प्लॉय बाहर जाके क्या बोलेगा, जीप टाइप का ऑफिस है, आधी अधूरी बात करते हैं फिर कहते हैं काम भी करो, होगा कि नहीं होगा? तो कंप्लीट कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। मोर ओवर दे आर कॉस्ट सेविंग एज नो क्रूशियल इंफॉर्मेशन इज मिसिंग एंड नो एडिशनल कॉस्ट इज incurred in conveying extra message if the communication is complete. अगर कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है तो एक बार में पूरी इंफॉर्मेशन सामने वाले के पास पहुंच जाती है, जिससे एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल टाइम हमारा नहीं लगता। एक इन्फॉर्मेशन आपने आधी अधूरी बताई, फिर सामने वाला आपको फोन करके पूछ रहा है, फिर आप उसको बुला रहे हो, भैया ऐसा ऐसा नहीं, ये इन्फॉर्मेशन में ये भी और जोड़ लो, तो इतनी बार अपनी टाइम, एनर्जी, पैसा क्यों वेस्ट करना है आपको, राइट? टाइम, एनर्जी, मनी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसको आप सेव कर सकते हो टू डेवलप अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, वही आप सबसे ज्यादा बार वेस्ट कर रहे हो बाय नॉट गिविंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन एट वन गो, ठीक है। दूसरा कंसाइसनेस, कंसाइसनेस मतलब ब्रेविटी। क्या लिखोगे? ब्रेविटी। कंसाइस होने का मतलब होता है ब्रेविटी। मतलब कोई अगर इंफॉर्मेशन है, कोई अगर कम्युनिकेशन आपको करना है, तो आपको 4 घंटे, 1-2 मिनट की बात के लिए आपको 4 घंटे लंबा जितना पैराग्राफ नहीं बोलना है, जितना हो सके कम शब्दों में अपने आइडियाज को आप प्रॉपरली अगर कन्वे कर पाते हो, तो दैट इज द मोस्ट प्रॉपर कम्युनिकेशन व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल कम्युनिकेशन। मैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या कैजुअल कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, रिलेशनशिप्स, रिश्तों में वाली होने वाली बातों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, सबके पास टाइम एक दिन में उतना ही है, जिसमें हमें ऑफिस आवर्स में बहुत सारे और काम निपटाने हैं मीटिंग के अपार्ट, तो अगर हम एंडलेसली एक ही छोटे से टॉपिक पे बहुत लंबे समय तक स्ट्रेच करके बात करते हैं, तो उससे हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं और एडिशनल कॉस्ट भी हमें लगता है। तो कंसाइसनेस मीन्स वर्डीनेस, दैट इज कम्युनिकेटिंग व्हाट यू वांट टू convey in least possible words without foregoing the other C's of communication। अब कम बोलने का मतलब या कम शब्दों में अपनी बात कन्वे करने का मतलब ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन ही आधी अधूरी रख दी, कि कंप्लीटनेस ही नहीं है बातों में। बोलना, थॉट्स पूरे कम्युनिकेट करने हैं पर कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। कंसाइसनेस इज अ नेसेसिटी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कंसाइज कम्युनिकेशन हैज फॉलोइंग फीचर्स। टाइम सेविंग होता है एज वेल एज कॉस्ट सेविंग होता है।
अंडरलाइंस एंड हाईलाइट्स द मेन मैसेज, जो मेन मैसेज है वो कन्वे हो जाता है और एक्सेसिव और नीडलेस वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। कंसाइज कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेजेस इन लिमिटेड वर्ड्स। तो बहुत कम टाइम में आपका जो इंफॉर्मेशन जो एक्चुअली सामने वाले को पता चलनी है वो उसे पता चल जाती है। ज्यादा अपीलिंग और कॉम्प्रिहेंसिबल भी होता है ऑडियंस को, मतलब ऑडियंस को सुनने में वो बात अच्छी भी लगती है, उनका भी क्योंकि समय कम वेस्ट होता है, वो कम बोर होते हैं आपके लंबे प्रवचन से, इसलिए उन्हें भी आपकी बात सुनने में अच्छा लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नॉन रिपीटेटिव इन नेचर। एक ही बात को अगर 10 बार आपको बताए, मेरे को एक बात बताओ, अगर आप एक जोक को बार बार 15 बार किसी को एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में बताओगे तो आप एक बार हंसोगे, 2 बार हंसोगे, 3 बार हंसोगे, चौथी बार हंसोगे क्या सेम जोक पे, क्योंकि अब आप उससे बोर हो चुके होगे। तो सेम बात मैसेज के लिए भी होती है। अगर आप एक ही मैसेज को, एक ही पॉइंट को बार बार अगर उन्हें रिपीटेटिवली बताते रहोगे तो उससे ऑडियंस आपकी बोर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इंप्लाइज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स। बहुत जरूरी होता है स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स, मतलब वो फील करके देखो, कोशिश करो ये समझने की कि व्हाट इट इज टू बी लाइक ऑन द अदर साइड ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर आपसे कोई ऐसे कम्युनिकेट करता तो आपको अच्छा लगता क्या? नहीं। तो बस आपको भी यही चीज सोच समझ के चलनी है कि जब आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो आप बिहेवियर अपने टूवर्ड्स नहीं सह सकते हो वो आपको दूसरों के साथ भी नहीं करना है। समझ में आया? Effective communication must take the audience into consideration, audience's viewpoint, background, mindset, education level, etc. अब अगर आप किसी रिक्शा पुलर या अगर आप किसी ऐसे लेबर से बात कर रहे हो जो जेन्युइनली किन्हीं कारणों से उतने एडुकेट नहीं हो पाए, दे कुड नॉट कंटिन्यू विद देयर स्टडीज, अगर आप उससे जानबूझ के इंग्लिश में बात करके उसको डिमीन करने की कोशिश करते हो या छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या ये सही है? नहीं है। आपका जो एटीट्यूड और आपका जो बात करने का कंसिडरेशन होना चाहिए वो सामने वाले के इमोशंस और सामने वाले का व्यू पॉइंट समझ के आपको उससे बात करनी है। वो उसकी एज हो सकती है, वो उसका बैकग्राउंड हो सकता है, उसका माइंडसेट हो सकता है, उसका एजुकेशन लेवल हो सकता है। समझ में आया? सबको क्लियर है यहां तक? So modify your words in message to suit the audience's need while making your message complete. ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने मैसेज को completely सामने वाले को बताओ मत, बताओ, पर ये देख के बताओ कि सामने वाली ऑडियंस किस माइंडसेट, किस एजुकेशन लेवल की है, किस बैकग्राउंड से आई है, तब वो आपकी इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से समझ पाएगा। एक अंदाजा ये लगा के सोचो कि मैं अगर CS प्रोफेशनल लेवल या CS एग्जीक्यूटिव लेवल के बड़े बड़े भारी भारी शब्द अगर मैं यूज करके अभी आपको कुछ बताना चाहूँ तो क्या वो मेरे एंड से सही होगा? क्या नहीं होगा? आप अभी फर्स्ट लेवल ऑफ CS में हो, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी यहीं तक है। धीरे धीरे आप उस एरिया को या उन वर्ड्स को या उन पैरामीटर्स को एक्सपोज होगे जो अभी आप नहीं हो। तो अगर मैं ऐसा करती हूँ तो वेदर दिस इज राइट ऑन माई पार्ट? नो। मुझे आप लोगों का माइंडसेट, आप लोगों का अभी का करंट लेवल जो आप CSET में है वो देख के मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैं चाहूं तो मैं बहुत हेवी शब्दों में भी, जो हम मीटिंग्स या डिस्कशंस में बात करते हैं या जो 10 साल के इस एक्सपीरियंस में जो भी मैंने कुछ चीजें सीखी, कुछ चीजें समझी, अगर मैं अभी आपको वो सबको आपके सामने रख दूं तो आप नहीं समझ पाओगे। एंड दिस इज प्रिटी ऑब्वियस। मैं आपकी जगह होती, अगर आपके 12th पास लेवल पे होती तो क्या मैं समझ पाती? क्या नहीं। तो मुझे अपने आप को आपके शूज में स्टेप इन करके देखना होगा कि अगर मैं इस उम्र की होती तो क्या मैं ये बात समझ पाती? इस लेवल पे नहीं समझ पाती। तो अगर तो क्या मैं आपके साथ वो चीज करूंगी? नहीं करूंगी। ये होता है कंसिडरेट होना किसी के लिए। तो आपको रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन के लिए कंसिडरेशन रखना पड़ता है। The features of considerate communication are as follows. Emphasize on you approach. आपके towards directed approach मुझे रखना पड़ेगा। Empathize with the audience and exhibit interest in the audience. जो ऑडियंस है, जो आपको सुनने वाली जनता है, उसके टूवर्ड्स आपको एम्पैथी रखनी पड़ती है। एम्पैथी मतलब दया करना नहीं होता है। एम्पैथी करना, दया, एम्पैथी का मतलब होता है टू हैव अ कंसिडरेट एटीट्यूड, राइट? ताकि इससे पॉजिटिव रिएक्शन आप लोगों की तरफ से भी आए, क्योंकि अगर मैं आपके साथ सही बिहेव कर रही हूँ तो जो बिहेवियर मुझ तक भी आएगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है,
शो ऑप्टिमिज्म टूवर्ड्स योर ऑडियंस, एम्फेसाइज ऑन व्हाट इज पॉसिबल रेदर देन व्हाट इज इम्पॉसिबल। अगर मैं कंटिन्यूअसली नेगेटिव बातों के बारे में बात करूं, नेगेटिव एटीट्यूड रखूं, तो ऑब्वियसली जो मेरी पूरी ऑडियंस है वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव वे में मूव हो जाएगी। मुझे नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है, रेदर आई शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑडियंस। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। चलो, so lay stress on positive words such as jovial, committed, thanks, warm, healthy, help, etc. अगर कोई कंटिन्यूअसली आपसे बात करते टाइम पे नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करेगा, नेगेटिव वाइब्स अगर आएंगे, तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय काम करना नहीं चाहेंगे, है कि नहीं है? आप देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगर कोई डिप्रेस्ड व्यक्ति है या अगर किसी को कोई मेंटल ट्रॉमा हुआ है तो आप उसे अकेला छोड़ दो, बात उसकी नहीं है। पर सब कुछ सही होते हुए भी अगर हम कोई कम्युनिकेशन में और उसमें अगर हम कॉन्स्टेंटली नेगेटिव वाइब्स अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ऑडियंस बहुत ज्यादा देर आपसे पॉजिटिवली एंगेज नहीं हो पाएगी, राइट? फिर होता है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब होना है ट्रांसपेरेंट, अच्छा, साफ सुथरा, क्लियर, ठीक है? तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मतलब क्या होता है, जब मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही हूँ, अगर मैं खुद कंफ्यूज हूँ तो मैं आपको इंफॉर्मेशन कैसे प्रॉपरली बता पाऊंगी? तो मुझे जब आपको कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, कोई आइडिया, कोई फीलिंग कन्वे करनी है, तो मेरे खुद के दिमाग में आइडियाज क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए, तब मैं आपको सही समय पे सही इंफॉर्मेशन कन्वे कर पाऊंगी। तो clarity implies emphasizing on a specific message or goal at a time rather than trying to achieve too much at once। मैं अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे अब अगर हम पढ़ भी रहे हैं, तो क्या हम मैं ऐसा करती हूँ क्या कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आपके ऊपर फेंक दी, उससे आप सब इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, राइट? तो हमें जब इंफॉर्मेशन कन्वे करनी भी है तो हमें उसे इजियर वे में प्रॉपर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखते हुए आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। तो इससे होता क्या है कि अंडरस्टैंडिंग इजियर होती है, कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज एनहेंसेस द मीनिंग ऑफ मैसेज। मैं जितना क्लियर भाषा में बात में आप तक इंफॉर्मेशन कन्वे करूंगी, उतना ही ज्यादा मैसेज प्रॉपरली कन्वे भी हो पाएगा। क्लियर मैसेज मेक्स यूज ऑफ एग्जैक्ट, अप्रोप्रिएट एंड कॉन्क्रीट वर्ड्स। और जब मुझे पता है कि मुझे क्या कन्वे करना है, तो कहते टाइम पे, जेस्चर्स में, बोलते टाइम पे मुझे किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कॉन्क्रीट और सही, अप्रोप्रिएट मतलब सही, प्रॉपर, ठीक है? अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोशिश करो कि आप अपनी वोकैबुलरी भी अब इम्प्रूव करो, ठीक है? ये सबके लिए है। तो जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो आप एग्जैक्ट, सही, प्रॉपर और कॉन्क्रीट शब्दों से क्या करते हो, अपने मैसेज को कन्वे करते हो। कॉन्क्रीट मतलब जो उस समय के हिसाब से सबसे प्रॉपर वर्ड होना चाहिए था वहां यूज किया जाने वाला, मतलब आपका थॉट जो था एक सॉलिड थॉट था जो आपने कन्वे किया, ठीक है? देन वी हैव कॉन्क्रीटनेस, 6C। Concrete communication implies being particular and clear rather than fuzzy and general। हम एक तो होता है कि जब हम जनरल कोई ओपिनियन देते हैं कि हाँ ये गलत हुआ, क्या ये सही हुआ, पर जब कोई एक पर्टिकुलर मैटर है, कोई पर्टिकुलर इश्यू इन क्वेश्चन है, तो आप फजी या जनरल या इस प्रकार के कंफ्यूजिंग आप आइडियाज और थॉट्स कन्वे नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने बॉस को रिपोर्टिंग करते टाइम पे कोई जनरल रिपोर्टिंग कर रहे हो क्या? नहीं। इफ यू आर a part of a marketing team, then you are very particular and concrete about your thoughts कि आप क्या रिपोर्टिंग कर रहे हो और आप किस डिविजन या डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहे हो। कॉन्क्रीटनेस क्या करती है, सामने वाले के मन में कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, और आपके जो आइडियाज भी होते हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस दिखता है कि आप क्या कहना चाहते हो और आप जो कह रहे हो वो आपको पता है कि आप क्या कह रहे हो। जैसे ये वैसी वाली बात हो गई, क्या हुआ तुम्हारे होमवर्क का, बच्चे ने ऐसे नीचे देखा, कुछ समझा नहीं, तो अरे वो गाय खा गई। गाय कैसे खाएगी होमवर्क? ये कई बार ऐसे मीम्स आते हैं कि कुछ तो भी ऐसा रैंडम बात करेंगे कि बाढ़ में कॉपी बह गई, तो बाढ़ में कॉपी बह गई तो हम नहीं बहे क्या खुद? तो ऐसे टाइप के जो बहाने होते हैं, ये समझ में आता है कि सामने वाला खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं है और हमें भी बेवकूफ बना रहा है, राइट?
The concreteness strengthens the confidence. Concrete message has following features. It is supported with specific facts and figures. अब गाय का होमवर्क खा लेना या आपकी कॉपी खा देना is not a specific fact or figure. गाय तक कॉपी पहली बात तो पहुंची कैसे, right? It makes use of words that are clear and that build the reputation. आप जब कोई आइडिया कॉन्क्रीट वे में कन्वे करते हो तो इससे आपकी रेपुटेशन बाहर जाती है, क्योंकि लोग आपके वर्ड्स पे भरोसा और बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट मैसेजेस आर नॉट मिस इंटरप्रिटेटेड। मतलब अभी हमने पढ़ा था इंटरप्रिटेशन वर्ड का मतलब, तो जो कॉन्क्रीट मैसेज होता है उसे किसी अन्यथा वे में कोई इंटरप्रेट नहीं करता। अन्यथा मतलब अदरवाइज उससे कोई दूसरा मीनिंग नहीं निकालता, क्योंकि हमारे थॉट्स, हमारे आइडियोलॉजीज, हम जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो सब कुछ प्रॉपर और अप्रोप्रिएट है। ठीक है, एंड लास्टली देयर इज कर्टसी। Courtesy in message implies the message should follow the sender's expression as well as should respect the receiver. अगर मैसेज भेजते टाइम पे अगर मैं किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करूं तो क्या वो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो द सेंडर ऑफ द मैसेज शुड बी सिंसियरली पोलाइट, जुडिशियस, रिफ्लेक्टिव एंड एंथुजियास्टिक। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि आप किसी से कर्टसी में बात करते टाइम पे आप सामने वाले को डांट, मतलब आप किसी को डांट रहे हो तो ऐसा भी नहीं कि इतना ज्यादा प्यार से डांट दिया कि आपका मैसेज ही ढंग से कन्वे नहीं हो पाया। आप जब कोई बात बता रहे हो तो आपको सिंसियरली, पोलाइटली, अगर किसी को डांटना भी है तो कुछ ऐसा नहीं कह देना है जो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को आंच पहुंचाए। ठीक है, आप एम्प्लॉयर हो, आप किसी को डांट सकने का पूरा अधिकार रखते हो। अगर किसी ने, आपके एम्प्लॉय ने कोई काम नहीं किया है, यू हैव फुल राइट टू स्कोल्ड द अदर पर्सन, बट स्कोल्डिंग डजंट मीन दैट यू विल डिमीन द अदर पर्सन। डिमीन मतलब कि आप उसे नीचा दिखाओ किसी भी तरह से। तो कर्टियस मैसेजेस जो होते हैं जिनमें आप एक कर्टसी शो करते हो, अनडाउटेडली आप उसे कोई बात बता रहे हो, पर देयर हैज टू बी अ लिमिट टू दैट जो भी आप स्कोल्ड कर रहे हो या जो भी आप सामने वाले को बताना चाह रहे हो। ऑन द सेम लाइंस, जब आप अपनी ऑडियंस को मुखातिब हो, जब आप अपनी ऑडियंस से कुछ बात कर रहे हो, तो आपको कम्युनिकेशन के दौरान भी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स बहुत ज्यादा प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, कैजुअल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता। कैजुअल कम्युनिकेशन में तो हमको थप्पड़ पड़ी पड़ जाता है कई बार मम्मी लोगों से, वो तो बहुत नॉर्मल बात है, झाड़ू वाड़ू पड़ जाता है कि आप क्यों नहीं किया ये चीज, पर नॉट इन दी सेंस जब आप ऐसा कोई कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय आप जब अपने जूनियर से, आप अपने सीनियर से, आप अपने सेम कैडर वाले व्यक्ति से भी अगर कोई बात कर रहे हो तो यू शुड बी कर्टियस, या आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए टुवर्ड्स द फीलिंग्स ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज, राइट? Courtesy implies taking into consideration both viewpoints as well as feelings of the receivers of the message. ठीक है, courteous message is positive and focused at the audience. Audience oriented होता है। कैसा होता है? Audience oriented। ठीक है, it makes use of terms showing respect for the receiver of message and it is not at all biased। और ये किसी भी तरह से क्या नहीं होता है? biased नहीं होता है। ठीक है, and then we have the correctness of the communication, मतलब इंफॉर्मेशन जो शेयर की जा रही है वो सही है। अगर रूमर्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आती है, जैसा कई बार नहीं फैल जाता है, इसको ऐसे शेयर करोगे तो कृपा बरसेगी, इसको ऐसा करोगे तो ये होगा, ये गलत इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे शेयर होती है तो इट शुड बी करेक्ट। आपको सही इंफॉर्मेशन क्या करनी है? कम्युनिकेट करनी है। ऊपर से उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स भी नहीं होने चाहिए। अगर ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं तो एक कॉमा, एक फुल स्टॉप, एक कोलोन, एक सेमी कोलोन, ये सारी चीजें, एक मिनट, कोलोन और सेमी कोलोन बहुत फर्क क्रिएट कर देते हैं, बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, so correct communication has following features. The message is exact, correct and well timed. If the communication is correct, it boosts up the confidence level. अगर communication correct है तो जो confidence level है आपसे बात करने वाले का, आपके मैसेज पे रिलाई करने वाले का, उसका confidence क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे कहते हैं ना, बूस्ट इज दी क्या ऑफ माई एनर्जी, इज दी रीजन ऑफ माई एनर्जी या वॉट एवर। तो ऐसी बूस्ट अप होना मतलब बढ़ जाना।
ठीक है। करेक्ट मैसेज हैज ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस और रीडर्स। इट चेक्स फॉर द प्रिसिशन, प्रिसिशन मतलब होता है एक्यूरेसी, ठीक है, कितने सही तरीके से इंफॉर्मेशन को जॉट डाउन किया गया है या बताया गया है। तो इट चेक्स फॉर द प्रिसिशन, फाइननेस एंड एक्यूरेटनेस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज्ड इन द मैसेज। इट मेक्स यूज ऑफ अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज इन द मैसेज। और ये जो मैसेज है उसकी लैंग्वेज जो है वो भी बहुत मायने रखती है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर लैंग्वेज सही नहीं है, अगर मेथड सही नहीं है कम्युनिकेशन का, तो भी आपका इंटेंशन सही था पर लैंग्वेज गलत चूज कर देने से जो इंफॉर्मेशन की करेक्टनेस थी वो वहां तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाई। समझ में आया? किसी को भी किसी प्रकार का डाउट है अब तक तो पूछो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।